हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑब्सेस माफिया पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जो भी आर्मी मुझसे ये पूछ रही थी कि आप टॉप जेके की क्यों करती हो, तो मेरे सेकंड चैनल आप लोग चेक कर सकते हो जहाँ पर जो है वो टॉप तायोंग की स्टोरी शुरू है, तो यू कैन वॉच डैट ऑल्सो। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जंगकुक स्टिल तायोंग का हैंड होल्ड कर बेड पर बैठा हुआ था। तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड डॉक्टर को लेकर त्योंग के रूम में आते हैं। डॉक्टर को देखकर जंगकुक डॉक्टर के पास आता है और अपनी वरी ट्यून में कहता है, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को देखिए, वो वॉमिटिंग किए जा रहा है और उसकी हेल्थ ठीक भी नहीं लग रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और त्योंग को चेक करने लगते हैं। जंगकुक अभी भी त्योंग का हैंड होल्ड कर त्योंग के बेहद ही करीब बैठा हुआ था और बस त्योंग को ही देखे जा रहा था। डॉक्टर तायोंग को अच्छी तरीके से चेक करते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, कंग्रेचुलेशन किंग। डॉक्टर की ये बात सुनकर त्योंग समझ जाता है और अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, आर यू मैड? मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप मेरे हस्बैंड को चेक कर सको, और आप मुझे कांग्रेस की इस बात का कह रहे हैं, यही कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तभी तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे, वो तो हमें कांग्रेट्स कर रहे हैं ना, तुम इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहे हो उनके साथ। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम भी क्या पागल हो गए हो, तुम्हारी तबीयत खराब है और डॉक्टर हम लोगों को कांग्रेट्स कर रहे हैं, अब क्या इस बात पे मैं उन्हें गले लगा लूँ। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, वो हमें कांग्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम बीमार हो, ये गुड न्यूज़ है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना एक हाथ अपने हेड पर रख लेता है और कहता है, उफ़, मैं इस इंसान को क्या करूं, इतना बड़ा माफिया है और कुछ भी नहीं समझता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और त्योंग से कहता है, बेबी बोलो, मुझे इस तरीके से कंफ्यूज मत करो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, डॉक्टर हमें कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा। जंगकुक त्योंग की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और जंगकुक की पूरी दुनिया मानो एक पल के लिए थम सी जाती है। जंगकुक अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में त्योंग की तरफ देखकर कहता है, क्या प्रेग्नेंट? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। त्योंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम डॉक्टर से ही पूछ लो। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, यस किंग, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है, वो भी 1 वीक के लिए। अब दोनों को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग डॉक्टर को थैंक्स कहता है, लेकिन जंगकुक के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। जंगकुक बस चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक बहुत गहरी सोच में खोया हुआ है। डॉक्टर त्योंग और जंगकुक को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो। जंगकुक त्योंग की ये बात सुनकर अपने होश में आता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक का ऐसा रिएक्शन देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तायोंग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ जंगकुक, क्या तुम हैप्पी नहीं हो कि हमारा बेबी आने वाला है। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग के पास आता है और त्योंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे ऐसा छोड़कर। हाँ, अभी अभी हमें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो।
त्योंग की यह बात सुनकर जंगकुक त्योंग का फेस होल्ड करता है और त्योंग से कहता है, प्लीज़ ते यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये जंगकुक क्या पागल हो चुका है? इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है और वो मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? क्या जंगकुक इस बात से खुश नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? लेकिन उसने खुद कहा था कि उसे बेबी चाहिए, तो वह ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर तायोंग बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपनी कार में आकर बैठ जाता है और जंगकुक जैसे ही अपनी कार में आकर बैठता है, जंगकुक की आंखों से आंसू निकलना शुरू होते हैं। जंगकुक एक बच्चे की तरह रोने लगता है। जंगकुक अपना हेड स्टीयरिंग व्हील पर रखकर कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं मेरी बेबी को ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगा। मुझे पता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ। जिस तरीके से मैंने तायोंग को हर्ट किया, मैं मेरे बेबी को भी हर्ट करूँगा और जो मेरे साथ हुआ मैं अपने बेबी के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये माफिया वर्ल्ड है और मुझे पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। जैसी ज़िंदगी मैंने जी है, मैं अपने बेबी को वैसी ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन हैं और उन्होंने मुझे क्यों पैदा किया और पैदा होते ही मुझे कचरे के डब्बे में फेंक कर क्यों चले गए। उनको क्या पता कि मैंने कैसे दिन निकाले हैं। मैं अपनी बेबी के साथ वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेबी को एक बेटर फ्यूचर देना चाहूँगा और तायोंग को भी। इसके लिए अगर मुझे त्योंग से अलग भी होना पड़े तो मुझे मंजूर है। जंगकुक जब छोटा था तो जंगकुक के पेरेंट्स उसे कचरे में फेंक कर चले गए थे और आसपास के लोगों ने जंगकुक को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जंगकुक एक माफिया के हाथ लग गया था, जिसकी वजह से जंगकुक का बचपन काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल रहा और जंगकुक भी हार्टलेस बन चुका था। लेकिन जब तायोंग जंगकुक की ज़िंदगी में आया, जंगकुक की ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो गई। लेकिन जंगकुक आज भी किसी बेबी को रोता हुआ देखता है तो जंगकुक को अपना बचपन याद आ जाता है और अब तो जंगकुक खुद फादर बनने वाला है। इसलिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। अगर जंगकुक को कुछ हो गया तो तायोंग और उसके बेबी का क्या होगा, यही सोच सोचकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। जंगकुक अपना फ़ोन लेता है और युंगी को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ से युंगी जंगकुक का कॉल रिसीव कर कर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यस किंग, आपको मुझसे क्या काम है? जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, तुम जल्दी से जल्दी तायोंग के घर पर जाओ और तायोंग के फादर को यहाँ पर लेकर आओ और उनसे ये कहो कि वो तायोंग को अपने घर लेकर जा सकते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि युंगी अच्छी तरीके से जानता है कि जंगकुक तायोंग को अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक से कहता है, किंग, आप ये क्या कह रहे हो? आप होश में तो हो? जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। उनसे ये कहो कि वो तायोंग को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। मैं कुछ देर में अभी ऑफिस पहुँचूँगा। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक जैसे ही फ़ोन काटता है, जंगकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। लेकिन जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा बेबी, भले ही इसके लिए मुझे तुम दोनों से अलग क्यों ना होना पड़े। ये कहकर जंगकुक अपनी कार ड्राइव करने लगता है और अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ पर तायोंग स्टिल विंडो के बाहर देख रहा था और जंगकुक के बारे में सोच रहा था कि जंगकुक ने तायोंग के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया था। तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है और अपने अनबॉर्न बेबी से कहता है, बेबी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अप्पा ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? क्या वो तुम्हारे आने से खुश नहीं है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तायोंग बेबी से बात कर ही रहा था कि तभी तायोंग के फादर तायोंग के रूम में आते हैं और तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, तेई, बेबी, तुम कैसे हो? अपने फादर की आवाज़ सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और मिस्टर किम की तरफ देखने लगता है।
इतने दिनों बाद अपने फादर को देखकर त्योंग भागकर उनके पास आता है और उन्हें टाइटली हक कर कर कहता है, अप्पा आप कैसे हो? मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया, आपको पता है। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम भी तायोंग को टाइटली हक बैक करते हैं और तायोंग से कहती है, यस माय लिटिल टाइगर, मैंने भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत कैसी हो गई थी? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और मिस्टर किम से कहता है, हाँ अप्पा, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब तो हमारा, ये कहकर तायोंग शर्माने लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और तायोंग से कहते हैं, अब तो हमारा क्या थे? तायोंग मिस्टर किम की तरफ देखकर स्माइल करता है और उनसे कहता है, अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है। मैं प्रेग्नेंट हूँ अप्पा और आप ग्रैंडफादर बनने वाले हो। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम खुश हो? तुम जानते हो ना उस माफिया ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, बस कीजिए अप्पा, वो सारी पास्ट की बातें हैं और अम्मा ने भी जंगकुक को माफ़ कर दिया है, तो आप भी उसे माफ़ कर दीजिए। वैसे भी जंगकुक ने आप दोनों के लिए कितना ज़्यादा किया है, सो प्लीज़ मेरे लिए उसे माफ़ कर दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, ठीक है अब चलो। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मिस्टर किम से कहता है, अप्पा मैंने कहा ना जंगकुक को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मेरे लिए कम से कम उसे माफ़ कर दीजिए और अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ बेबी मैंने जंगकुक को माफ़ कर दिया, फिर भी यहाँ से चलो। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मिस्टर किम से कहता है, अप्पा आपने ये भी कहा कि आपने जंगकुक को माफ़ कर दिया और ये भी कह रहे हो कि मैं आपके साथ चलूँ, लेकिन क्यों? जब ये मेरे हस्बैंड का घर है तो मैं आपके साथ क्यों चलूँ? तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, क्योंकि जंगकुक ने ही मुझे यहाँ तुम्हें लेने के लिए भेजा है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग के कदमों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखकर कहता है, नहीं अप्पा आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप ये क्या कर रहे हैं? तब मिस्टर किम अपनी सीरियस आइज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, तेई मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें वो जंगकुक का मैनेजर मिनियोंगी तो पता है ना? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। वो सुबह घर पर आया था और उसने मुझसे खुद कहा था कि जंगकुक ने ये कहा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए लेकर अपने घर पर चला जाऊँ। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? तुम्हारी अम्मा ने भी कहा कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो। अगर तुम खुश हो तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों यहाँ पर तुम्हें ऐसे ले जाने के लिए आऊँगा? और मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा बेबी भी आने वाला है और ये सब एक माफिया वर्ल्ड है, तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग की पूरी दुनिया ही एक झटके में ख़त्म हो जाती है और तायोंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तायोंग सुबह से जंगकुक के अजीब बिहेवियर की वजह से पहले ही परेशान था और ये सब कुछ तायोंग अपने मन में कहता है, ये सब कुछ चल क्या रहा है? जंगकुक आखिरकार कहना क्या चाहता है? उसने मुझे सुबह भी कुछ नहीं कहा। जब मैंने उसे ये बताया कि आई एम प्रेग्नेंट, तभी भी वो खुश नहीं हुआ। क्या वो उस बेबी के आने से खुश नहीं है? क्या वो मुझे छोड़ना चाहता है? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी मिस्टर किम तायोंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, बेबी यहाँ से चलो, तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हैंड पीछे ले लेता है और मिस्टर किम से कहता है, अप्पा आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, बेबी अब तुम्हारे यहाँ पर रहने की कोई वजह नहीं है, तो अब तुम मेरे साथ चलो। तुम क्यों यहाँ पर रहकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो? तायोंग अपने आंसू पोंछता है और मिस्टर किम से कहता है, प्लीज़ अप्पा मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे यहाँ पर रहना है और जंगकुक से कुछ सवाल करने हैं। अगर मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए तो मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ से अब जाइए। तायोंग की ये बात सुनकर
मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तेयंग से कहते हैं ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फिर से आना होगा। ये कहकर मिस्टर किम तेयंग के फोरहेड पर किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर किम के जाने के बाद तेयंग अपनी आंखों में आंसू लेकर बेड पर बैठ जाता है और बेडशीट को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, क्यों, आखिरकार क्यों? जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो खुद कहता था कि वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता, और वो खुद अब मुझे छोड़ने की बातें कर रहा है। उसने अप्पा को यहाँ पर क्यों बुलाया होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात कहकर तेयंग अपने आंसू को पोंछता है और रूम के अंदर एक मेड को बुला लेता है। मेड तेयंग के रूम के अंदर आती है और तेयंग को ग्रीट कर कर कहती है, यस लिटिल मास्टर, आपको कुछ चाहिए? तायंग उस मेड की तरफ देखकर कहता है, जब जंगकुक मेंशन में आए तो तुम उससे ये कहना कि मेरे अप्पा के साथ मैं भी चला गया हूँ। तेयंग की ये बात सुनकर मेड काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाती है और तायंग से कहती है, क्यों लिटिल मास्टर, किंग को ऐसा क्यों कहना है? तायंग मेड की तरफ देखकर कहता है, जो मैंने कहा बस वो करो। जंगकुक जैसे ही आए और मेरे बारे में पूछे, तुम ये बता देना कि मैं मेरे अप्पा के साथ चला गया हूँ, ठीक है? इट इज़ माई ऑर्डर। तेयंग की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और तायंग का ऑर्डर मानकर वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद तायंग पूरे रूम की लाइट ऑफ कर देता है और रूम को पूरी तरीके से डार्क बना लेता है और बेड पर बैठकर कहता है, एक बार तुम घर आओ मिस्टर जॉन जंगकुक, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। जंगकुक अपने ऑफिस में आता है और कुछ पेपर को साइन करने लगता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, किंग, क्या आप सच में इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ने वाले हो? आपको पता है ना, आप एक किंग हो और इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, आपको भी पता है, और हर कोई ये पोजीशन पाना चाहता है और आप इसे छोड़ रहे हो। जंगकुक उन सारे पेपर पर साइन कर लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा डार्क है और इस वर्ल्ड की सारी डार्कनेस मैंने देखी है युंगी, और मुझे पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, इसलिए मैं ये पोजीशन छोड़ रहा हूँ। अब बस हम हमारी कंपनी पर ही फोकस करेंगे। अब मुझे इस माफिया वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? और तुमने तेयंग के अप्पा को क्यों बुलाया है? और मुझे ये क्यों कहा कि मैं उनसे कह सकता हूँ कि वो तेयंग को घर पर क्यों लेकर जाए? मैं जानता हूँ कि तुम तेयंग से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी पेनफुल आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तायंग मेरे साथ सेफ है। पता नहीं यंग, इस माफिया वर्ल्ड में अगली बार ही क्या हो जाए, मैं बचूंगा या नहीं, इसलिए मैं ये वर्ल्ड छोड़ रहा हूँ और हम भी अब हमारी ज़िंदगी शांति से जिएंगे। लेकिन मेरा ये वर्ल्ड छोड़ने के बाद भी मुझ पर खतरा रहेगा, ये बात भी मुझे अच्छे से पता है, और मैं तायंग और मेरी बेबी की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने तायंग को छोड़ने का फ़ैसला लिया है। मैं तायंग को उसके घर छोड़ दूँगा। जंगकुक की बेबी वाली बात सुनकर युंगी की आंखें वाइडन हो जाती है और युंगी जंगकुक से कहता है, बेबी, इसका मतलब तेयंग प्रेग्नेंट है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, मैं फ़ादर बनने वाला हूँ, लेकिन मेरे जैसे फ़ादर से मेरा बेबी जितना दूर रहे, यही मेरे बेबी के लिए अच्छा होगा। अब बाकी का काम देख लेना यंग। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। जंगकुक कार में बैठकर अपने वॉलपेपर पर तेयंग की फ़ोटो देखने लगता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, अभी तो तायंग के अप्पा तेयंग को लेकर चले गए होंगे। तेयंग के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी फिर से डार्क हो जाएगी, लेकिन ये सब मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेयंग के लिए ही कर रहा हूँ और मेरे बेबी के लिए। उम्मीद है वो दोनों मुझसे अलग रहकर खुश रह पाएंगे। ये कहकर जंगकुक आंसू पोंछता है और अपनी कार को ड्राइव करने लगता है।
तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, एब यू।